ओके स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, जिसमें से हमारा एक्सरसाइज 8.1, 2 एंड 3 कंप्लीट हो गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। आज हम लोग को स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 8.4, ठीक है। इसमें दिया है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। हम लोग को साइन ए, सेक ए और टेन ए तीनों को ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किस फॉर्म में आंसर देना है? कॉट ए के फॉर्म में, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो यहाँ पास बोला है साइन ए, सेक ए एंड टेन ए को हम लोग को कॉट ए के टर्म में आंसर देना है, ठीक है। तो देखो हम लोग को सबसे पहले पता है, वी नो दैट कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला है, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला है हमारा, हम लोग के बुक में दिया भी हुआ है। यहाँ पास देखो, यहाँ पास बताया भी है पेज नंबर 190 में। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, या फिर आप लोग इस 10 को इधर लेके चले जाओगे, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऐसे भी होगा इसका फॉर्मूला। फिर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर, या फिर आप लोग कॉसेक स्क्वायर को यहीं छोड़ दिए, कॉट स्क्वायर किधर ले गए तो माइनस कॉट स्क्वायर ए हो गया और 1। अगर आप लोगों को कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए कहीं मिलता है तो आप लोग वहां 1 पुट कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ आप लोग को क्वेश्चन में आंसर सॉल्व करते टाइम कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए आता है तो आप लोग वहां 1 पुट कर सकते हैं। वैसे ही अगर कहीं पास आप लोग को इस टाइप का मिलेगा तो आप लोग ऐसा फॉर्मूला, ये 3 फॉर्मूला है, इसी को आगे पीछे करके हम लोग पूरा ये वाला जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो हम लोग को टर्म ऑफ कॉट ए में आंसर देना है। तो हम लोग को देखे यहाँ साइन ए, सेक ए और टेन ए है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को कॉट ए में देना था आंसर, इसलिए वाला फॉर्मूला लिख लिया, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। हम लोग इसी को ऐसे लिख सकते हैं, अपॉन 1 करके दोनों में ही डिवाइड कर दिए 1 से, 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए, फिर इसमें भी 1 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। और हम लोग को पता है कि 1 अपॉन कॉसेक ए क्या होता है? साइन ए के इक्वल होता है। तो यहाँ कॉसेक स्क्वायर ए है तो ये साइन स्क्वायर ए के इक्वल होगा। वैसे यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए था, जैसे था उसको वैसे रहने दिए। इस स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो इसमें रूट लगाएंगे अगर 1 में, तो 1 का तो 1 स्क्वायर 1 का रूट तो 1 ही होता है, इसलिए 1 में रूट नहीं लगाए हैं, इसमें लगाए हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए में, ठीक है। तो हम लोग को साइन ए का हम लोग को कॉट ए के टर्म में आंसर मिल गया। अब हम लोग का बचा है सेक ए और टेन ए। अब उसके लिए भी देख लेते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, है ना, अगर हम लोग 2 क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो हम लोग को पता है, हम लोग को देखो साइन ए और सेक ए बचा है, ठीक है। क्वेश्चन में साइन ए और सेक ए बचा है, सॉरी साइन ए निकाल चुके हैं, सेक ए और टेन ए बचा है। हम लोग को पता है यहाँ पास हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ साइन ए का वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, प्लस माइनस लगा था। हम लोग को पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए, इसीलिए हम लोग माइनस को हटा के ओनली प्लस। तो ये हो गया हमारा एक आंसर साइन ए के लिए, इसके लिए आंसर मिल गया। अब हम लोग को बचा है टेन ए और सेक ए, तो टेन ए के लिए निकाल लेते हैं। टेन ए का वैल्यू होता है, हम लोग का फॉर्मूला होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट ए का फॉर्मूला होता है जस्ट अपोजिट। टेन ए का साइन अपॉन कॉस होता है और कॉट का कॉस अपॉन साइन होता है। टेन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हम लोग साइन को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, वैसे ही हम लोग टेन को भी लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट ए, ठीक है। अब हम लोग को फॉर्मूला भी आप लोगों को दिखाई थी मैं, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो टेन स्क्वायर ए को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, टेन का वैल्यू 1 अपॉन कॉट ए, तो यहाँ टेन स्क्वायर ए है तो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ अपॉन 1 ले लिए, कॉट स्क्वायर ए 1 का हमारा जो एलसीएम होगा कॉट स्क्वायर ए होगा। कॉट स्क्वायर ए से 1 को डिवाइड करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए ही आएगा, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए। फिर प्लस का प्लस, कॉट स्क्वायर ए से कॉट स्क्वायर ए कैंसिल हुआ, 1 बचा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पास हम लोग का लिखा है सेक स्क्वायर ए, इसमें का स्क्वायर को इधर ट्रांसफर किया जैसे इसमें किए थे, तो यहाँ रूट लग गया और यहाँ पास स्क्वायर था तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट होकर ओनली कॉट ए बचा। तो सेक ए का भी आंसर हम लोग को कॉट के फॉर्म में मिल गया, ठीक है। सेक का भी आंसर हम लोग को किसके फॉर्म में मिल गया? कॉट के फॉर्म में। और टेन का तो यही निकल गया था 1 अपॉन कॉट ए, तो ये का आंसर ये और ये हो गया, ठीक है। और सभी में देखो कॉट ए आया है, कॉट ए कॉट ए कॉट ए, ठीक है। तो हम लोग को ऐसे आंसर देना था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। हम लोग को सबका वैल्यू निकालना है, जितना भी हम लोग पढ़ चुके हैं साइन कॉस टेन, उसका आंसर सेक ए के फॉर्म में देना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट किए कॉस से,
वी नो दैट कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, साइन ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक ए और कॉस ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक ए। अब देखो हम लोग को फॉर्मूला ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये वाला ज्यादा यूज होता है, ठीक है। हम लोग को याद रखना है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। मैं आप लोगों को फॉर्मूला भी यहाँ दिखा चुकी थी, देखो कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए या फिर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होता है हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, ठीक है। यहाँ यूज कर लिए। अब साइन स्क्वायर ए यहीं छोड़ दिए, कॉस स्क्वायर ए को इधर भेज दिए। अब हम लोग इस रूट को भी इधर भेजेंगे तो यहाँ क्योंकि हम लोग को आंसर सेक ए के टर्म में लाना है, इसलिए हम लोग को इसको कोशिश करना है कि सेक में चेंज करते जाएं। तो कॉस ए को हम लोग लिख सकते हैं ना 1 अपॉन सेक ए, कॉस ए का 1 अपॉन सेक ए, तो यही कॉस ए को हम लोग लिख दिया 1 अपॉन सेक ए। स्क्वायर लगा था इसमें इसलिए यहाँ पास स्क्वायर लगा दी है, और इस स्क्वायर को इधर इक्वल की इधर ट्रांसफर करेंगे तो रूट आ जाएगा। अब यहाँ अपॉन 1 लेके सॉल्व कर दिए हैं, देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना ऐसे 1 माइनस 1 स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर ए, इसी को ओपन करेंगे तो और रूट लगा हुआ है अपॉन 1, सेक स्क्वायर ए और 1 का एलसीएम सेक स्क्वायर ए हुआ। सेक स्क्वायर ए से 1 को डिवाइड करेंगे तो सेक स्क्वायर ए, फिर माइनस का माइनस, सेक स्क्वायर ए से सेक स्क्वायर कैंसिल तो 1 आया, 1 1 जा 1 हो गया। अब इधर हम लोग जैसे था वैसे लिख दिए हैं और यहाँ साइन ए था, ठीक है। तो हम लोग को साइन ए का वैल्यू क्या मिल गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक, क्योंकि देखो यहाँ रूट था, देखो रूट अभी दोनों में ही था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, लेकिन यहाँ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 था, हम लोग 2 को हटा दिया, 2 हटाए तो ये वाला रूट इसमें से हट गया, इसमें से नहीं हटा पाए, ठीक है। तो हम लोग का ये आंसर आ गया, साइन ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट अपॉन सेक ए। तो साइन ए का तो आंसर मिल गया हम लोग को, कॉस ए का यही मिल गया था सेक ए के टर्म में, साइन का भी मिल गया सेक ए के टर्म में। अब टेन का, कॉट का बचा है और कॉसेक का बचा है। तो टेन का हम लोग को फॉर्मूला याद है, टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ये भी फॉर्मूला है, अभी देखे हम लोग, ठीक है, याद रखना है इसको। तो टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, प्लस 1 के इधर ट्रांसफर कर दिया, माइनस 1 हो गया। क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं प्लस 1 को, क्योंकि हम लोग टेन ए का सेक ए के टर्म में आंसर ला रहे हैं। टेन ए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको हम लोग सेक ए के टर्म में आंसर दे रहे हैं, इसलिए 1 ट्रांसफर किए। मान लो सेक टेन ए के टर्म में आंसर बोलता तो टेन ए को यहीं छोड़ सेक को ट्रांसफर करते, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पास हम लोग कर दिए और यहाँ से स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ रूट लगा दिए। तो टेन ए का हम लोग को सेक के टर्म में आंसर मिल गया। अब कॉट में आते हैं, टेन के बाद कॉट ले लिए हैं। कॉट का फॉर्मूला हम लोग को याद है, कॉस ए अपॉन साइन ए होता है। इस कॉस को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक ए, और इस साइन का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक, उसी को यहाँ रख दिए हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करे हैं, इसका मतलब होता है डिवाइड, देखो ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक, इसका मतलब होता है डिवाइड। डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करते हो तो रेसिप्रोकल होता है। तो सेक ए जो डिनोमिनेटर वो ऊपर चले जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो नीचे आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट, ठीक है। तो सेक ए से सेक ए कैंसिल हुआ तो क्या बचा 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, तो वही आंसर आया हमारा कॉट ए का। कॉट ए का आंसर आ गया हमारा 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए का रूट, ठीक है। हम लोग क्या क्या निकाल चुके, कॉस निकाल चुके साइन ए के टर्म में, साइन ए निकाल चुके, टेन ए निकाल चुके, कॉट ए निकाल चुके। अब कॉसेक बचा है, तो कॉसेक का हम लोग को फॉर्मूला याद है 1 अपॉन साइन ए। साइन ए वाला टर्म क्यों ले रहे हैं, हम लोग कुछ और भी यहाँ फॉर्मूला ले सकते थे, लेकिन 1 अपॉन साइन ए ही इसलिए ले रहे हैं क्योंकि साइन ए का हम लोग ऑलरेडी सेक ए के टर्म में आंसर ला चुके हैं। तो सिर्फ यहाँ पुट कर देंगे साइन ए का वैल्यू। साइन ए का वैल्यू क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, क्योंकि यहाँ 1 था तो रेसिप्रोकल हो गया, इसलिए सेक ए ऊपर चले गया और सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट नीचे आ गया। तो हम लोग का कॉसेक के टर्म में भी आंसर मिल गया, ठीक है। तो कॉस के टर्म में हम लोग को कॉस का आंसर सेक ए के टर्म में निकाल लिए, साइन का आंसर सेक ए के टर्म में निकाल लिए, टेन का आंसर सेक ए के टर्म में निकाल लिए, कॉट का आंसर भी सेक ए के टर्म में निकाल लिया और कॉसेक का आंसर भी सेक ए के टर्म में निकाल लिए। और वही हम लोग को बोला था, ठीक है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोला था, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, एवेल्युएट करना है हम लोग को, बस 1 और 2 दिया है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन लिख लिए, अब हम लोग को इसको एवेल्युएट करना है। हम लोग प्रीवियस एक्सरसाइज 8.3 पढ़ चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। 8.3 बहुत इजी भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आप लोगों का हर बार क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 63 को हम लोग लिख सकते हैं, 90 में से 63 माइनस करेंगे तो 27 आएगा, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 27, क्योंकि 90 माइनस 27 इज 63। हम लोग को याद है फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो वही हम लोग साइन स्क्वायर 63 है तो स्क्वायर को तो बाहर लगा दिए हैं, हम लोग लिख सकते हैं ना साइन 90 माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू कितना आया 27 आया, क्योंकि 90 में से 63 माइनस कर रहे हैं तो 27 आ रहा है। सेम हम लोग इसको देखो, किसी भी एक वैल्यू को चेंज करना है, दोनों को चेंज कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको चेंज करते, इसको नहीं किया। अगर इसको करोगे तो आप लोग इसको मत करना, ठीक है। तो ऐसे साइन स्क्वायर 27 लिख लिए। अब यहाँ लिखा है कॉस स्क्वायर 17, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 73, क्योंकि 90 में से 17 माइनस करेंगे
करेंगे तो 73 आएगा, तो थीटा का वैल्यू 73 आ गया। अब इसको चेंज नहीं किए, ठीक है, तो ऐसे ही करना है, एक वैल्यू को चेंज करना है और एक वैल्यू को चेंज नहीं करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो हम लोग को पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो यहाँ लिख दिया कॉस थीटा का वैल्यू अभी 27 था इसलिए 27, ये जैसे था वैसे हम लोग को पता है कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू 73 इसलिए 73 लिख दिए। अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर तो था ही इसलिए स्क्वायर जैसे था वैसे ही लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कॉस स्क्वायर 27, ये स्क्वायर तो यहाँ रहता है इसलिए इस सॉल्यूशन के लिए सिर्फ बाहर रखे थे हम लोग, है ना, तो कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27, साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब हम लोग को यहाँ से फॉर्मूला भी याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये वाला फॉर्मूला हम लोग को याद है, ठीक है। यहाँ साइड में आप लोग लिख सकते हैं, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला है हम लोग का, मेन फॉर्मूला है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ वही चीज देखे, कॉस स्क्वायर 27 प्लस कॉस स्क्वायर 20, दोनों में ही 27 है और थीटा का वैल्यू भी 27 है, तो हम लोग इसको 1 लिख सकते हैं। और वैसे यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का वैल्यू 73 बोथ दोनों में ही सेम है, तो इसको भी हम लोग 1 लिख सकते हैं, यानी कि इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। सेम वैसे ही इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का ही 2 है, साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65, इसको भी हम लोग एवेल्युएट कर सकते हैं। साइन 25 को चेंज नहीं किए हैं, आप लोग चाहे तो इसको चेंज करना तो इसको मत करना, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू क्या आएगा, 90 में से 65 माइनस करेंगे तो 25, वैसे ही इसको चेंज नहीं करके मैं इसको चेंज की हूँ, तो देखो यहाँ साइन 90 माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू क्या आएगा, 90 में से 65 माइनस करेंगे तो 25। अब हम लोग को पता है कॉस, यहाँ फॉर्मूला लिख देती हूँ, हम लोग को याद है कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो हम लोग कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू 25 है, तो हम लोग लिख दिया है साइन थीटा यानी कि साइन 25, वैसे इसको तो वैसे साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा, यहाँ लिख दिया है कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 25। अब हम लोग को याद है, हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर, यहाँ साइन 25 है, यहाँ भी साइन 25 है, 2 बार साइन 25 है, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 25, वैसे यहाँ कॉस 25 है, यहाँ भी कॉस 25 है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 25। अब हम लोग को पता है यहाँ से फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हम लोग को थीटा का वैल्यू 25 सेम दिख रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1, क्योंकि इसका आंसर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। अब ऐसे ही देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ दिया है चूज करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर आंसर, हम लोग को ये ऑप्शन दिया है, इसमें से हम लोग को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, तो पहले तो क्वेश्चन लिख लिया 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, इसका आंसर ढूंढना है हम लोग को, ठीक है। तो हमने यहाँ से 9 और 9 को सबसे पहले कॉमन ले लिए, क्या बचा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब मैं आप लोग को एक फॉर्मूला बताई थी, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए वाला फॉर्मूला, यहाँ पास मैं फॉर्मूला साइड में लिख देती हूँ, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग को सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर का काम पड़ रहा है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए अपने प्लेस में, 10 स्क्वायर ए को इक्वल किधर ले गया तो माइनस में आ गया, तो 1 आ रहा है इसका आंसर, यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 हो सकता है, इसलिए हम लोग सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए को रिप्लेस कर दिए 1 से, क्योंकि ये फॉर्मूला बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आया 9, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब 2 नंबर देखते हैं, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, इसका आंसर, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन लिख लिया, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है, ठीक है। वैसे ही कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और कॉसेक का होता है 1 अपॉन साइन थीटा। अब अपॉन 1 करके हम लोग निकाल लेंगे, कॉस थीटा और कॉस थीटा का एलसीएम कॉस थीटा, साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा। कॉस थीटा से 1 डिवाइड होगा तो कॉस थीटा ही आएगा, और कॉस थीटा को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, 1 आया, उसको मल्टीप्लाई किया 1 से तो साइन थीटा, फिर कॉस थीटा से कॉस थीटा डिवाइड हुआ 1 आया, उसको 1 से मल्टीप्लाई किया 1, सेम प्रोसीजर इस साइड भी किए, ठीक है। अब हम लोग इसको कर सकते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। देखो साइन थीटा और कॉस थीटा का तो साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ भी देख रहे हैं कॉस थीटा साइन थीटा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर में ही तो आएगा, तो इसलिए कॉस थीटा साइन थीटा को हम लोग स्क्वायर करके लिख दिए, क्योंकि मल्टीप्लाई है बीच में, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस माइनस का माइनस, ठीक है। इसको हम लोग ए स्क्वायर बना दिए, और ये 1 को बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बना दिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ सेम था इसलिए हम लोग ए का वैल्यू को मान लिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और बी का वैल्यू को मान लिया 1, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, उस फॉर्मेट में आ गया आंसर।
अब देखो हम लोग को याद है साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ थीटा स्क्वायर लगा, इस स्क्वायर को हम यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग को फॉर्मूला याद है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वही फॉर्मूला रख दिया यहाँ पास। ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, फिर क्या होता है 2ab। तो 2 ए का वैल्यू साइन थीटा, बी का वैल्यू कॉस थीटा और 1 स्क्वायर का 1। ठीक है, अब हम लोग इसका से कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। हम लोग को फॉर्मूला याद है। ठीक है, क्या जानते हैं हम लोग कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला है, आप लोग साइड में लिख सकते हैं, कॉपी में लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, याद भी हो जाएगा, है ना। हर बार लिखना है और एग्जाम में जरूर लिखना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिख लिए, और जो बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 उसको भी लिख दिया। ठीक है, और ये नीचे का नीचे। अब यहाँ +1 है, ये -1 है, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा 2 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो ऊपर भी साइन थीटा कॉस थीटा है, नीचे भी साइन थीटा कॉस थीटा है, तो कैंसिल कर दिए। क्या बचा 2 बचा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब देख लो क्वेश्चन नंबर हमारा, इसका आंसर कितना आया 2 आया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए और tan ए को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये जैसे था उसको ऐसे लिख दिए। ठीक है, अब देखो हम लोग इसमें से कॉस ए और कॉस ए का एलसीएम लिए और इसको सॉल्व कर दिए। तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल 1 बचा, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल साइन बचा। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि यहाँ 1 प्लस साइन है, यहाँ 1 माइनस साइन है। आप लोगों को फॉर्मूला तुरंत याद आ गया होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्योंकि यहाँ भी देखो 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला आ गया ना, प्लस माइनस। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू साइन ए है, तो स्क्वायर होता है, इसलिए यहाँ स्क्वायर लगा दिया, और कॉस ए का कॉस ए। और हम लोग को ये भी याद है, हम लोग को फॉर्मूला वाला याद है, क्या है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अभी हम लोग को किसका काम है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर ए को अपने प्लेस में छोड़ दिए, 1 भी अपने प्लेस में। साइन स्क्वायर ए को इक्वल किधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में आएगा। तो 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर का हमारा आंसर फॉर्मूला क्या बन रहा है, कॉस स्क्वायर ए। तो हम लोग 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए को रिप्लेस कर दिए कॉस स्क्वायर ए से। किस फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला से। ठीक है, अब देखो यहाँ कॉस स्क्वायर ए है और यहाँ कॉस ए, यानी कि ऊपर में कॉस ए इंटू कॉस ए है, कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन कॉस ए। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कॉस स्क्वायर ए को, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो, क्या बचा कॉस ए। तो ये कॉस ए हमारा हो जाएगा आंसर, यानी कि ये हो गया इसका आंसर कॉस ए। ठीक है, अब 4th नंबर देखते हैं। 4th नंबर का ये क्वेश्चन है, हम लोग को फाइंड करना है। तो tan स्क्वायर ए को हमने लिख दिया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, कॉट को लिख दिया कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब इसमें से अपॉन 1 करके ले लिए एलसीएम कॉस स्क्वायर ए का, तो हमारा कॉस स्क्वायर से 1 डिवाइड हुआ तो कॉस स्क्वायर आया, उसको मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हुआ तो 1 आया, उसको मल्टीप्लाई किया 1 से। तो इतना सेम प्रोसीजर नीचे वाले में भी किए। ठीक है, अब इस डिवाइड को जब हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो नीचे वाला जो नंबर है वो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। लेकिन उससे भी पहले हम लोग को एक फॉर्मूला दिखा है यहाँ पास, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। ये फॉर्मूला याद है हम लोग को, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, या फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो इसका वैल्यू 1 हो गया और इसका भी वैल्यू 1 हो गया, क्योंकि यहाँ भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है। अब हम लोग इसको वही रेसिप्रोकल कर सकते हैं, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो रेसिप्रोकल हो गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब देखो 1 को साइन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई किए, कॉस स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई किए। अब हम लोग को याद है फॉर्मूला फिर से, साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू tan ए, और वही अगर कॉस ऊपर रहता साइन नीचे रहता तो यहाँ कॉट ए होता। यहाँ स्क्वायर में लगा हुआ है तो इसलिए tan स्क्वायर ए, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, tan स्क्वायर ए। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। प्रूफ करना है हम लोग को, LHS और RHS लेके बनाना है। ठीक है, अगर LHS लेके बना रहे हैं और RHS हम लोग को प्रूफ करना है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड वाला है। तो ये हमारा आंसर भी यही दे चुका है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। पहले तो क्वेश्चन लिख लिए, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखो हम लोग पहले हमने LHS ले लिए हैं, LHS को सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग को ये आंसर लाना है। ठीक है, कॉसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और स्क्वायर का स्क्वायर। अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पास स्क्वायर लगा है, हम लोग साइन थीटा और यहाँ पास साइन थीटा को मल्टीप्लाई करके लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी स्क्वायर था, और यहाँ पास 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, देखो साइन थीटा कैल्सियम लिया साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल 1 आया, और यहाँ से साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल कॉस थीटा आया। अब इस स्क्वायर को हम लोग दोनों में था ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, उसको सिर्फ हम लोग क्या कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए अलग अलग। डिनोमिनेटर में अलग से लगा दिया इसी 2 को, और न्यूमरेटर में भी, डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में दोनों में अलग अलग कर दिए, बस उतना ही किया है। ठीक है,
अब इसी को हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस थीटा, और इसको हमने स्क्वायर को यहाँ लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख दिए, साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे लिख सकते हैं, हम लोग को फॉर्मूला याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम लोग को किसका लाना है, साइन स्क्वायर थीटा का, तो साइन स्क्वायर थीटा यहीं छोड़ दिया, 1 भी अपने प्लेस में है, इसको ट्रांसफर करेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर दिए हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से, ठीक है। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके हम लोग इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू कॉस थीटा, तो वही लिख दिए हैं 1 माइनस कॉस थीटा मतलब ए माइनस बी, ए प्लस बी मतलब 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ स्क्वायर था यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा 2 टाइम्स है, तो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा बचा, ठीक है। तो ये हमारा RHS यही लाना था। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 5 का ही क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। ये LHS दिया हुआ है, RHS प्रूफ करना है, तो हम लोग LHS लेके बना रहे हैं, ये वाला LHS ले लिया है, ये आंसर लाना है हम लोग को, ठीक है। तो पहले तो हम लोग 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम ले लिया, तो 1 प्लस साइन ए कॉस ए ही आया, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हुआ तो कॉस ए बचा, इस कॉस ए को इस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कॉस स्क्वायर ए, फिर वैसे कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया तो 1 प्लस साइन ए बचा, उसको 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम्स इसलिए स्क्वायर लिख देंगे। अब देखो कॉस स्क्वायर ए वैसी है, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए का वैल्यू 1 है और बी का वैल्यू साइन ए है, तो देखो ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर मतलब 1 1 जा 1 ही होता है, फिर बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर है, फिर 2 ए बी होता है, तो 2 ए का वैल्यू तो 1 होगा इसलिए 2 1 जा 2 ही लिख दिया, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और बी का वैल्यू साइन ए, और नीचे का क्या था 1 प्लस साइन ए कॉस ए, जैसे है वैसे लिख दिए। अब हम लोग को ये भी याद है कि इसको अरेंजमेंट कर दिए हैं, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए को एक तरफ ले आए हैं और 1 को इस साइड ले गए हैं। क्यों ले गए हैं, क्योंकि हमने कोई फॉर्मूला पता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो वही 1 लिख दिए, ये 1 तो ऑलरेडी था, ठीक है। अब 1 प्लस 1 2 हो गया, और साइन ए का साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ठीक है, जैसे है वैसे लिख दिए हैं, बस 1 प्लस 1 2 किए हैं। अब यहाँ से हम लोग दोनों में ही 2 है तो 2 को कॉमन लेके हम ऐसे लिख सकते हैं, दोनों में से 2 कॉमन लेके 1 प्लस साइन ए, और नीचे में क्या है 1 प्लस साइन ए अपन कॉस ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हुआ तो क्या बचा 2 अपॉन कॉस ए बचा। हम लोग को आंसर क्या लाना है 2 सेक ए, और हम लोग को ये भी पता है कि 1 अपॉन कॉस को हम लोग लिख सकते हैं सेक, ठीक है, सेक लिख सकते हैं, तो वैसे ही हम लोग यहाँ लिख दिया है 2 अपॉन कॉस ए था, ठीक है। तो हम लोग इसमें से ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, इसी को 2 अपॉन कॉस ए को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, क्योंकि 1 अपॉन कॉस ए का वैल्यू होता है सेक ए, और वही हम लोग को लाना था RHS में, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 का ही क्वेश्चन नंबर 3, ये LHS दिया हुआ है, ये RHS है। LHS ले लिए हम लोग ऐसे किए हैं tan थीटा, इसका ये आंसर लाना है, ठीक है, सेक ए और कॉसेक ए के टर्म में आंसर लाना है, तो वैसे ही हम लोग इसको चेंज करते जाएंगे। tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा अपन कॉस थीटा, कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपन साइन थीटा, ठीक है। वैसे यहाँ पर कॉट को भी चेंज कर दिए और यहाँ tan को भी चेंज कर दिए। अब हम लोग इसको ऐसे लिख दिए हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जैसे है वैसे ही, बस इस नीचे वाले को अपॉन 1 लेके सॉल्व कर दिए हैं। तो साइन थीटा यहाँ सॉल्व किए तो साइन थीटा 1 को डिवाइड किया तो साइन थीटा आया, उसको मल्टीप्लाई किया साइन थीटा को, तो यहाँ साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हुआ 1 आया, उसको कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया, सेम वैसे यहाँ भी किए। अब हम लोग इसको ऐसे लिख दिया रेसिप्रोकल कर दिया, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, तो साइन थीटा ऊपर चले गया और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे आ गया, रेसिप्रोकल हो गया। सेम वैसे इसमें भी किया, ये दोनों तो वही है, बस इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किए तो कॉस थीटा ऊपर चले गया और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा नीचे आ गया। अब मल्टीप्लाई किया साइन थीटा को साइन थीटा से, तो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा को साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर कॉस थीटा को कॉस थीटा से किया तो कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, जैसे है वैसे लिख दिए हैं। अब देखो हम लोग यहाँ पास क्या देख रहे हैं, यहाँ पास हम लोग को कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ भी साइन थीटा कॉस थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा कॉस थीटा है, ठीक है। तो हम लोग दोनों को कॉमन ले लिए, तो क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पास बचा कॉस थीटा साइन थीटा, क्योंकि हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा को कॉमन ले चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पास हम लोग सॉल्व कर दिए हैं, 1 अपॉन साइन थीटा है, और यहाँ पास क्या दिख रहा है हम लोग को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। हम लोग को ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, यहाँ पास a⁻³ प्लस b⁻³ इज इक्वल टू a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे तभी हम लोग यहाँ पास रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास हम लोग को ध्यान देना ये है, देखो यहाँ पास 3 कैसे आ गया,
हम लोग तो यहाँ स्क्वायर लिए थे, यहाँ 3 कैसे आ गया, कैसे आया, क्योंकि कॉस थीटा साइन थीटा का हम लोग एलसीएम लिए, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हुआ तो साइन थीटा बचा, उस साइन थीटा को इससे मल्टीप्लाई किया तो साइन क्यूब थीटा आया, वैसे ही साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हुआ तो कॉस थीटा बचा, उस कॉस थीटा को इस कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया तो इतना आया। अब ये फॉर्मूला हम लोग को याद होना चाहिए, ये वाला a⁻³ + b⁻³ = a - b a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पास a का वैल्यू है, यहाँ a का वैल्यू है साइन थीटा और b का वैल्यू है कॉस थीटा, तो हमने यहाँ लिख सकते हैं ना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। a और b का वैल्यू बस यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो वही किया है, देखो a और b का वैल्यू रख दिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और a वाला वैल्यू यहाँ पास है, ठीक है। बाकी जैसा था वैसी है। अब हमने यहाँ पास क्या सॉल्व किए हैं, देखो यहाँ पास से साइन थीटा से ये वाला कैंसिल कर दिए, ठीक है। क्या बचा, साइन थीटा कॉस थीटा बचा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है इसलिए 1 रख दिया और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे क्या रख सकते हैं, आगे क्या सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग को आंसर इस टर्म में लाना है सेक ए और कॉसेक ए में, इसलिए हम लोग को जितना लंबा भी जाए लेकिन सॉल्व करके आंसर तो वही ही लाना है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा तो वहीं पास है, ठीक है। देखो यहाँ पास क्या है 1 + साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, तो हम लोग का साइन थीटा कॉस थीटा नीचे में है, हम लोग इसमें से साइन थीटा और कॉस थीटा को जो ऊपर न्यूमरेटर है उसमें से हम लोग चाहते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा को ले ले क्या कॉमन ले ले। क्यों कॉमन ले रहे हैं, ताकि हम लोग को कॉसेक और सेक के टर्म में आंसर मिल जाए, ताकि कैंसल हो जाए, ठीक है। तो हम लोग नीचे तो साइन थीटा कॉस थीटा जैसे वैसे रहने दे, इसमें से हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा को कॉमन लेना चाह रहे हैं, लेकिन इसमें तो साइन थीटा कॉस थीटा नहीं है तो कैसे कॉमन लेंगे, उस टर्म में ऐसे करते हैं साइन थीटा कॉस थीटा को कॉमन ले लिए। अब इसमें तो 1 वाले में हमारा साइन थीटा कॉस थीटा था ही नहीं, कॉमन उसी नंबर को लेते हैं जो सब में हो, ठीक है, लेकिन इसमें तो नहीं था, इसलिए हम लोग इसमें साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड कर दिए ताकि साइन थीटा से कॉस थीटा डिवाइड होकर ये इक्वल हो जाए, ठीक है। तो ऐसे आप लोग कॉमन ले सकते हैं, तो इससे कॉमन लेना था तो हमने इसमें जो कॉमन लिए हैं उसी को डिवाइड कर दिए, तो और यहाँ से तो साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन ले चुके हैं तो क्या बचा 1 बचा, ठीक है। अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया तो क्या बचा 1/sin थीटा कॉस थीटा प्लस 1, ठीक है। अब हम लोग को ये भी पता है 1/sin थीटा = कॉसेक थीटा होता है और 1/cos थीटा = सेक थीटा होता है, प्लस 1 का 1, और यही हम लोग को RHS में प्रूफ करना था। सिर्फ यहाँ थोड़ा ध्यान देना, साइन थीटा कॉस थीटा को हम लोग कॉमन ले रहे हैं और यहाँ पास वो चीज नहीं था तो हम लोग इसी में उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो फिर ये डिवाइड हो गया हमारा, कैंसिल हो गया तो ये बचा, और 1/sin थीटा कॉसेक थीटा होता है और 1/cos थीटा सेक थीटा, तो ये प्रूव हो जाएगा। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है 1 + sec/sec a = sin स्क्वायर a 1 - cos स्क्वायर cos a, ठीक है। तो हम लोग ये LHS लेके बनाएंगे, RHS आंसर लाना है। 1 + sec a को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos a और sec a को लिख सकते हैं 1/cos a, ठीक है। वैसे यहाँ पर अपॉन 1 लेके सॉल्व कर दिए, cos a और 1 का एलसीएम हो गया तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ cos a, ठीक है। अब यहाँ पास ये 1/cos a, अब ये जो डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया तो रेसिप्रोकल हो गया। अब इसको cos a से cos a कैंसिल हुआ तो क्या बचा cos a + 1। हम लोग को आंसर लाना है sin स्क्वायर a / 1 - cos a, तो हम लोग इसको और सॉल्व कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं। तो cos a + 1 को रेशनलाइज कर दिया 1 - cos a 1 - cos a, इसी को रेशनलाइज कर दिया, क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब 1 + cos a 1 - cos a, ये वाला फॉर्मूला हम लोग को याद है, a + b a - b, देखो प्लस और माइनस तो a स्क्वायर - b स्क्वायर, वही वाला रख दिए, a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू cos स्क्वायर a, ठीक है, b स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर। अब यहाँ नीचे जैसे था वैसे लिख दिए। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 - cos a = sin स्क्वायर a, कैसे आया, हम लोग को फॉर्मूला पता है cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a = 1। हम लोग को किसका वैल्यू चाहिए 1 - cos स्क्वायर a का, तो साइन स्क्वायर a को यहीं छोड़ देंगे, 1 भी अपने प्लेस में है, cos स्क्वायर a को ट्रांसफर करेंगे माइनस cos स्क्वायर a, तो 1 - cos a स्क्वायर का आंसर क्या मिला हम लोग को sin स्क्वायर a, तो इसको रिप्लेस कर दिए sin स्क्वायर a से, और नीचे में 1 - cos a था ही, तो यही आंसर हम लोग को लाना था RHS में, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोग को बोला है क्वेश्चन में बता दिया यूजिंग आइडेंटिटी cos स्क्वायर a प्लस = 1 + cot स्क्वायर a, इसको हम लोग को यूज करके बनाना है, ठीक है। तो इसमें देखो कुछ नहीं किया है, सबसे पहले हम लोग ले लिए हैं LHS को ले लिए। अब देखो cos a को लिख सकते हैं cos a / sin a, मतलब कुछ लिख नहीं सकते हैं, हम लोग सिर्फ डिवाइड कर रहे हैं साइन से, ऊपर वाले टर्म और नीचे वाले टर्म बोथ टर्म को हम लोग डिवाइड कर दिए हैं किससे, साइन a से। देखो इसको भी डिवाइड किया है साइन a से, पूरे टर्म को नीचे वाले को भी साइन a से डिवाइड किया है, ठीक है। अब देखो क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को कॉट के टर्म में, हम लोग को आंसर लाना है कॉट के टर्म में, तभी तो cos a / sin a होगा। उसका फॉर्मूला क्या होता है cos a /
साइन ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉट ए, इसीलिए हम लोग साइन से डिवाइड किए हैं। तो देखो इसको कॉट लिख दिए हैं यहाँ, साइन ए अपॉन साइन ए तो कैंसिल होके 1 हो गया, 1 अपॉन साइन ए तो कॉस ए होता है, फिर कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट होता है, साइन ए से साइन ए कैंसिल होके 1 हो गया, 1 अपॉन साइन ए कॉस ए होता है। अब यहाँ से हम लोग का होगा सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पास हमारा लिखा है कॉट ए माइनस, इसको रेशनलाइज कर दिए हैं, जैसे हम लोग रेशनलाइज इसमें किए थे क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ कॉस ए प्लस 1 को रेशनलाइज करके 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस, प्लस रहता है तो माइनस में, माइनस रहता है तो प्लस में, ऐसे करते हैं। वैसे यहाँ पास भी हम लोग रेशनलाइज कर दिए, यहाँ प्लस है तो नीचे वाले को रेशनलाइज कर दिए, देखो यहाँ माइनस माइनस लगा दिए हैं। कॉट ए सब कुछ सेम है, सिर्फ यहाँ पास चेंज कर दिए हैं माइनस में, इसको चेंज किए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पास हम लोग सॉल्व कर दिए हैं, बस यहाँ कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉस ए के है, यहाँ कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉस ए के है, तो ये वाला ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है। तो हम लोग लिख दिए ए का वैल्यू कॉट माइनस बी का वैल्यू, ये ए का वैल्यू हो गया और ये ब्रैकेट लगा इसलिए बी का वैल्यू, वैसे ये ए का वैल्यू ये बी का वैल्यू। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस, और ए का वैल्यू कॉट ए है और बी का वैल्यू 1 प्लस कॉस ए के, तो ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है तो वही लिख दिए हैं, और स्क्वायर का स्क्वायर। नीचे में हमारा कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। ए का वैल्यू कॉट ए और बी का वैल्यू 1 माइनस कॉस ए के, तो ए स्क्वायर मतलब कॉट ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉस ए के स्क्वायर। अब इसका हम लोग को फॉर्मूला पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब कॉट ए स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 प्लस कॉस ए के स्क्वायर, फिर प्लस 2 कॉट ए होता है। मतलब आप लोग इसको ऐसे करना, फॉर्मूला मत लगा के, यहाँ पास कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉस ए को, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना इसी से, कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉस ए से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 टाइम्स है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों को ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है, ये वाला आंसर। अब यहाँ तो सिंपली जैसे था वैसे लिख दिया और कुछ भी नहीं किए हैं। यहाँ पास बस हमने ये वाला फॉर्मूला लगाए हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला फॉर्मूला इसमें लगा दिया है, ठीक है, ये दिख रहा है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको यहाँ पास हम लोग बस कुछ नहीं किए हैं, यहाँ पास देखो कॉसेक स्क्वायर ए है, तो हम लोग कॉसेक स्क्वायर ए देखेंगे यहाँ पास कि कहाँ पास हम लोग को कॉसेक स्क्वायर ए मिलता है, तो उसको हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, बस इतना ही करे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कॉट स्क्वायर ए दिख रहा है हम लोग को, और कहाँ पास कॉट स्क्वायर, देखो नीचे वाला वैल्यू जैसे है वैसे लिख दिए हैं, ऊपर वाले वैल्यू में जो लाइक टर्म है उसको सॉल्व करते गए हैं, ठीक है। देखो यहाँ पास हम लोग को एक फॉर्मूला दिख रहा है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, इसका फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है, देखो ये वाला फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। आप लोग को फॉर्मूला याद हो रहना चाहिए इस चैप्टर के लिए, ताकि जल्दी जल्दी आप लोगों को याद आ जाए, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 को हम लोग कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए, तो इसी कॉसेक स्क्वायर ए को कॉसेक स्क्वायर ए से सम किए तो 2 कॉसेक स्क्वायर ए आया, बाकी जैसे था उसको लिखते गए हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग क्या किए हैं, 2 कॉसेक ए को कॉमन ले लिए हैं, यहाँ से कॉमन ले लिए हैं, ठीक है, कॉमन ले लिए और हम लोग एक जगह से कॉट ले लिए कॉमन, ठीक है। देखो जहां से जो कॉमन निकल जाए, यहाँ से कॉसेक कॉमन निकल रहा है और यहाँ से हम लोग का 2 कॉमन निकल रहा है, इन दोनों से हम लोग का कॉसेक ए कॉमन निकला और 2 कॉमन निकला, और इसमें से हमारा सिर्फ 2 कॉमन निकला, ठीक है। तो क्या बचा है यहाँ पास, कॉसेक 2 कॉसेक ए तो कॉमन निकल गया, तो यहाँ एक कॉसेक स्क्वायर है तो एक कॉस तो है ना, यहाँ पास कॉसेक तो है ना, तो उसी को लिख दिए। फिर यहाँ पास हमारा कॉसेक ए तो कॉमन निकल गया है, कॉट ए बचा है, वैसे यहाँ 2 और 2 कॉमन निकल गया है तो कॉट ए बचा है और कॉसेक ए नीचे जैसे है वैसे ही, उसको कुछ भी हम लोग छेड़छाड़ नहीं किए हैं, ठीक है। अब देखो हम लोग 2 कॉसेक ए माइनस 2 लिख दिए, और कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस कॉस ए सेम था इसलिए उसको एक बार लिख दिए, जैसे हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़े हैं सेम वैसे ही। अब वैसे हम लोग को पता स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो उसको लिख दिए हैं, ठीक है, -1 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए होता है, तो इसका वैल्यू माइनस में आ जा रहा है, ठीक है। अब इसी को हम लोग यहाँ पास एक बार और लिख दिए हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ आगे सॉल्व किए हैं तो क्या आ रहा है हमारा आंसर, यहाँ पास दिया है 2 कॉसेक ए माइनस 2 कॉसेक ए माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। एक बार अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग, एक बार अपने नोट कॉपी में लिखिएगा और जैसे जैसे मैं बताई हूँ उसको सुन सुन के सॉल्व करिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा आप लोगों के लिए लंबा पड़ रहा है ये वाला क्वेश्चन, लेकिन अगर ये वाला बन जाता है तो आप लोग कोई सा भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है, ये आंसर है, ये एलएचएस में दिया है, एलएचएस में हम लोग इसको रेशनलाइज कर दिया, 1 माइनस साइन ए को रेशनलाइज कर दिया 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए में। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं, 1 प्लस साइन ए को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर 2 टाइम्स है,
ठीक है। और नीचे वाला क्या दिया है, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, क्यों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला आ रहा है यहाँ पास। तो यहाँ स्क्वायर था, यहाँ भी रूट था, इसको कैंसिल करके हम लोग लिख दिया 1 प्लस साइन ए, और नीचे में 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए दोनों में ही था, इसलिए यहाँ पास सिर्फ रूट बचा और ऊपर वाला तो हट गया हमारा, ठीक है। अब हम लोग इसी को लिख दिए हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, हम लोग को पता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम लोग यहाँ पास लिख दिए हैं, इसको ट्रांसफर कर दिए साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए लिख दिया, इसमें रूट लगा था इसलिए यहाँ भी रूट लगा दिए, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर ए रूट है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब हम लोग को पता है 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए, क्योंकि ये कॉस दोनों के लिए है, 1 के लिए भी और साइन के लिए भी, दोनों में डिवाइड है ना, तो 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए और साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू टेन ए, और यही हम लोग को प्रूफ करना था, ठीक है। अब ऐसे ही हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी हम लोग को टेन थीटा प्रूफ करना है। हम लोग यहाँ से क्या किए, एलएचएस में से साइन थीटा और साइन थीटा को कॉमन ले लिए, क्या बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक साइन थीटा तो कॉमन ले चुके। सेम वैसे इसमें से भी कॉस थीटा कॉमन ले लिए, तो क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर देंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग को पता है वही वाला फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। हम लोग को किसका काम है, कॉस स्क्वायर थीटा रिप्लेस करना है, तो हम लोग यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा को रहने दिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए। तो इस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर दिए। अब यहाँ पास देखो सब कुछ सेम दिख रहा है, 2 में से 1 को हम लोग देखो यहाँ पास मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, ठीक है, फिर उसको 1 से माइनस करेंगे, इसलिए डायरेक्ट 2 1 जा 2 करके माइनस करके हटा दिया उसको। अब यहाँ पास देखो हम लोग क्या किए, 2 1 जा 2 किए, ठीक है, 2 1 जा 2 किए, 2 से 1 माइनस हुआ तो 1 ही आएगा, और यहाँ पास 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, समझ गए। 2 पहले ब्रैकेट ओपन किए 2, फिर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो मैं इसको सॉल्व कर दे रही हूँ, 2 से 1 माइनस हुआ तो 1 आएगा, और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो 1 माइनस ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसको हम लोग टेन थीटा लिख सकते हैं, और वही प्रूफ करना था। सेम वैसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, ये दिया हुआ है, हम लोग को ये प्रूफ करना है, एलएचएस है, आरएचएस प्रूफ करना है। एलएचएस को पहले लिख लिए है ना। अब ये साइन ए प्लस कॉसेक ए को हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिए, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए। वैसे ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए, बी स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर ए, और 2ab मतलब 2 कॉस ए सेक ए। अब इसको हम लोग सिर्फ क्या किया, अरेंज कर दिए। यहाँ पर साइन स्क्वायर ए दिख रहा है, यहाँ भी कॉस स्क्वायर ए, उसको यहाँ लिख दिए, क्यों, क्योंकि हम लोग को पता है साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। वैसे हम लोग यहाँ दिख रहा है कॉसेक स्क्वायर ए और यहाँ सेक स्क्वायर ए, इसको भी लिख दिए क्योंकि हम लोग को इसका भी फॉर्मूला पता है, ठीक है। और क्या बचा 2 साइन ए कॉसेक ए, और यहाँ बचा 2 कॉसेक ए सेक ए, उसको भी लिख लिए, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या किए हैं, देखो यहाँ पास लिख दिए हैं 2 साइन ए कॉसेक ए को हम लोग लिख दिए हैं 1 अपॉन साइन ए, और यहाँ पर सेक ए को लिख दिया है 1 अपॉन कॉस ए। इतना करने का हम लोग को पता है इसका वैल्यू 1 होता है, और ये कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से साइन ए कैंसिल हुआ, कॉस ए तो इसका 2 आया, और यहाँ पास कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, इसका फॉर्मूला हम लोग को पता है, कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं। देखो यहाँ पास कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो हम लोग कॉसेक स्क्वायर ए को लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर को लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए फॉर्मूला से। और यहाँ से साइन ए कैंसिल हुआ तो 2 आया, कॉसे कैंसिल हुआ तो 2 आया, क्या बचा 1। ये देखो यहाँ बस 1 प्लस 2 हो गया, 3 4 5 6 7 आ गया, और ये टेन स्क्वायर का टेन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर का कॉट स्क्वायर। तो यही हम लोग को आरएचएस लाना था, ठीक है। इसलिए हम लोग ऐसे साइन ए के टर्म में किए ताकि वो कैंसिल हो जाए और हम लोग सम करें तो हम लोग का आंसर 7 आ जाए, ठीक है। तो इसमें प्रूफ वाले में हम लोग को मेन ध्यान देना रहता है कि हम लोग को आंसर क्या लाना है, उसी टर्म में हम लोग इसको चेंज करते जाते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको प्रैक्टिस करेंगे तभी आप लोग से बनेगा, ठीक है। बार बार इसको प्रैक्टिस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में एलएचएस दिया है, आरएचएस प्रूफ करना है, इसको लिख लिए। अब देखो कॉसेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, और सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। अपॉन 1 करके हम लोग इसको सॉल्व कर लिए, साइन ए और 1 कैल्सियम साइन ए कैंसिल होके इतना आ जाएगा। फिर वैसे ही हम लोग इस साइड भी सॉल्व कर दिए हैं तो इतना आ जाएगा। अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसी को लिख दिया है साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए। कौन सा फॉर्मूला, वही वाला कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू कॉस स्क्वायर ए होगा,
ठीक है, और 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर का बिल्कुल साइन स्क्वायर ए होगा, और साइन ए का साइन ए। तो यहाँ पास 2 साइन ए है और यहाँ पास 2 कॉस ए है, तो एक साइन ए से एक साइन ए कैंसिल, एक कॉस ए स्क्वायर ए से दूसरा कॉस वाला कैंसिल, तो ऊपर में साइन ए और साइन ए कॉस ए बचेगा, तो वही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो हम लोग को क्या करना था, हम लोग को लाना क्या है 1/10a प्लस कॉट ए। तो हम लोग का आंसर तो ये आया, साइन ए कॉस ए आया। तो अब हम लोग इस साइड वाले को भी प्रूव कर देंगे ताकि इक्वल आ जाए। कभी अगर इस टाइप का सिचुएशन आता है तो आप लोग दोनों साइड एलएचएस को भी सॉल्व करें, आरएचएस को भी सॉल्व करें, और दोनों का आंसर अगर इक्वल आता है यानी कि आप लोग करेक्ट बनाए हैं। तो अब इसको भी लेके सॉल्व करेंगे क्योंकि इसको आगे हम लोग और सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग इसको 1/10a प्लस कॉट ए आरएचएस को भी सॉल्व करके हम लोग को ये आंसर लाना है, तब इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तब प्रूफ हो जाएगा। तो 1/10a प्लस कॉट ए को सॉल्व किया तो 10a को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। फिर से एलसीएम लिया साइन ए कॉस ए का, तो इतना आ जाएगा, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल होकर साइन बचा तो मल्टीप्लाई किए, साइन ए से साइन ए कैंसिल हुआ तो कॉस बचा, उसको मल्टीप्लाई किए। अब क्या किए, ट्रांसफर कर दिए, मतलब रेसिप्रोकल कर दिए, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो कॉस ए ऊपर चले जाएगा ये वाला टर्म, और ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा। अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए में से साइन स्क्वायर ए, सॉरी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिखा है साइन ए कॉस ए, और नीचे में क्या है साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, तो इसका वैल्यू तो 1 होता है इसका वैल्यू, तो अब क्या आंसर आया साइन ए कॉस ए। ठीक है, और यहाँ भी साइन ए कॉस ए था, तो हम लोग एलएचएस का भी आंसर वही लाए और आरएचएस का भी आंसर वही लाए, तो हम लोग प्रूफ कर लिया। वैसे आप लोग बाकी क्वेश्चन में भी चाहो तो कर सकते हो, लेकिन बाकी में इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग एलएचएस से बनाते हैं तो आरएचएस आ जाता है इसीलिए, लेकिन इसमें नहीं आ रहा था इसलिए हम लोग फिर से आरएचएस को प्रूव ऐसा किए कि जो हम लोग एलएचएस में आंसर लाए थे वही मिल जाए। ठीक है, अब ये लास्ट नंबर है क्वेश्चन नंबर 10, फिर कंप्लीट हो जाएगा हमारा एक्सरसाइज चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इसमें हम लोग को ये आंसर लाना है, ये दिया हुआ है। देखो यहाँ पास क्या लिखा है 1 प्लस, एक मिनट क्वेश्चन में कहीं गलत तो नहीं है, हाँ इक्वल ही है। ठीक है, हम लोग को ये आंसर लाना है। तो देखो हम लोग इसको इस वाले को टर्म को ऐसे लिख दिए हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर ए वाले इसको लिख दिए हैं। देखो ये वाला टर्म लिए हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग को 3 टर्म दिया है, पहले इसको लेंगे फिर इसको लेंगे, और दोनों का आंसर 10 स्क्वायर ए लाना है, मतलब इसको सॉल्व करके भी ये आंसर लाना है और इसको सॉल्व करके भी ये आंसर लाना है। तो पहले इसको सॉल्व किए हैं, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। अब अपॉन 1 करके सॉल्व कर दिए हैं, यहाँ पास डिवाइड को रेसिप्रोकल किए हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए बचा, साइन और साइन ए अपॉन कॉस ए 10 होता है। ठीक है, स्क्वायर लगा था इसलिए स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर ए तो आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसको भी लिख लिए 1 माइनस 10 ए स्क्वायर मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, वही वाला फॉर्मूला रख दिया, ए का वैल्यू 1 बी का वैल्यू 10 है, ए का वैल्यू 1 बी का वैल्यू कॉट ए। अब हम लोग को पता है 1 प्लस कॉट 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर होता है, बाकी जैसा है वैसे ही रहने दिए। अब सेक स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, और 2 10 ए, 10 को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। वैसे ही कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, और कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, अब इसको हम लोग वैसे आगे सॉल्व कर दिए हैं बस, और कुछ नहीं किए हैं। तो देखो यहाँ पास से कॉस स्क्वायर ए को हम लोग एलसीएम लिए, तो कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो तो 1 आया, यहाँ कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो तो एक कॉस ए बच गया, उस कॉस ए को हम लोग मल्टीप्लाई किए तब ऐसा आया। सेम प्रोसीजर नीचे वाले में भी किए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए को कॉमन ले लिए, तो साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया तो 1 बचा, और साइन ए से साइन ए कैंसिल होता है एक साइन बच गया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब रेसिप्रोकल कर दिया, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो रेसिप्रोकल हो गया, साइन स्क्वायर ए ऊपर चले गया और 1 माइनस कॉट वाला नीचे आ गया। ठीक है, अब ये वाला कैंसिल हो गया, तो क्या बचा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, जिसका वैल्यू होता है 10 स्क्वायर ए, और यही हम लोग को आंसर प्रूफ करना था। ठीक है, तो हमारा चैप्टर 8 मतलब एक्सरसाइज 8.4 1 से 4 तक कंप्लीट हो गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो आप लोग इसको पहले पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोगों को ये जल्दी बन जाए। ठीक है, तो चैप्टर 9 पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।